दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है मैं किस तरह से मेरा सैलरी आने पर किस तरह से मैनेज करती हूँ, कहाँ कितना खर्च करती हूँ, कहाँ कैसे सेविंग्स करती हूँ, वो सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस महीने का, क्योंकि ये अगस्त का महीना है, अभी सेव करना ज़रूरी है अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में पूजा है, दुर्गा पूजा, और सितंबर में हमारा वेलोर भी जाना है। तो इसलिए इस बार का जो बजट है वो 15,000 हम खर्च करेंगे घर का जो भी खर्च है उसमें, और थोड़ा सेविंग्स करेंगे अलग से, क्योंकि पूजा जो होता है, दुर्गा पूजा बहुत बड़ा फेस्टिवल है हम बंगाली लोगों के लिए, तो गिफ्ट वगैरह देना होता है, बहुत सारी चीज़ें खरीदने पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सेविंग्स ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं कम, अगर 2 महीना कम खर्च करूँगी तो इसमें सेव हो जाएगा मेरा थोड़ा ज़्यादा पैसा। ठीक है, तो मेरा जो लिफाफा है वो सारी चीज़ें मैं लेके आ गई हूँ इस महीने का। अगले महीने का कुछ कुछ चीज़ें ऐसे है जो पहले से मेरे पास पैसा है, क्योंकि कोई चीज़ 1 महीने के लिए होता है, कोई 3 महीना, कोई 1 साल। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक बिल अगले महीने का है 1500 रुपया, तो इस महीने का भी 1500 रुपया मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि 3 महीने का इलेक्ट्रिक बिल एक साथ आता है, तो वो 4,500 के अंदर, 4,500 के अंदर ही आएगा मेरा तीन तीन महीने का जो बिल है। तो इसको, इलेक्ट्रिक को मैं अलग से इसमें पैकेट के अंदर डाल दूँगी। तो ये गया मेरा इलेक्ट्रिक का बिल। इस तरह से अगर आप लिफाफा बना के करेंगे ना खर्च, तो जो भी बजट है एक एक चीज़ें अलग से रख सकते हैं। तो इसमें सेविंग्स आपको, ठीक, जो भी बजट बनाया है आप वो उसी हिसाब से चलेंगे, और इसमें दिक्कत भी कम आएगा। ठीक है, स्कूल के लिए 300 का बजट जो भी है पहले महीने का है, क्योंकि वो खर्चा नहीं हुआ 100 रुपया, तो इस महीने का भी 300 रुपया मैं इसके अंदर डाल दूँगी, क्योंकि बुक वगैरह बच्चे का कब खर्च हो जाएगा, इस महीना नहीं है तो कोई बात नहीं, अगले महीना हो ही सकता है ज़्यादा। उसके बाद फ़ोन और नेट के लिए 400। ठीक है, नेट पैक मेरा जो रिचार्ज किया हुआ है पहले से, ठीक है, वो जो मेरे हस्बैंड का जो बोनस मिलता है उसमें से हम कर लेते हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बैलेंस आता है, तो ये फ़ोन का जो 400 है ना, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिचार्ज है ना, हम साल में एक ही बार कर लेते हैं, तो उसके लिए। इसके बाद मैकेनिक का जो 1000 रुपीज़ रखा है, क्योंकि एसी, फ्रिज, इंडक्शन ओवन, ये सारे वाटर फिल्टर जो भी है इसके लिए खर्च होते रहते हैं, मैकेनिक तो आना ही, मैंने लाना ही पड़ता है। उसके बाद इमरजेंसी का जो 700 पहले महीने का है मेरा, तो इस महीने का भी इसके अंदर डाल देंगे। किसी ऐसा ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं कि हर महीना इमरजेंसी फ़ंड आपका खर्च हो जाए, तो इस महीना का भी हम रख लेंगे, क्योंकि जब खर्च होता है ना तो 1 महीना का ऐसे 700 के अंदर तो नहीं आएगा, अगर 2-3 गेस्ट आ जाए तो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा। इसलिए गैस के लिए 300 वो भी अलग से रख लेंगे। गैस मैंने इसी महीने में लिया था, अगले महीने के एंड पे, तो गैस का सेविंग्स पहले से नहीं है। तो ये बर्थडे का जो भी है वो अलग से कर लेंगे, तीनों बर्थडे का। ये ट्रैवलिंग का 1500 रुपया है, क्योंकि बेलोर जाना है, वो टिकट वगैरह ख़रीदनी पड़ता है, तो इसलिए हम 1500 करके रखते हैं हर महीने का। ठीक है, इसमें आसानी होता है दोस्तों। इस तरह से अगर आप करेंगे ना, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी कम बजट है उसी के अंदर आप चल पाएंगे। तो इसके बाद मैं ये शॉपिंग के लिए 500 रखा है, क्योंकि पहले बोला कि सामने पूजा है, तो अभी ख़रीदारी कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो और ये जो मेरा घर खर्च का पैसा है वो हम अलग अलग कर लेंगे। अभी ये ग्रोसरी का है, ग्रोसरी का हम अलग से रख लेंगे 2500। उसके बाद ये वेजिटेबल का 100 रुपया है पहले अगले महीने का, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे, ये हम जो सेविंग्स है मेरे उसमें, उसके अंदर डाल लेंगे। तो ये वेजिटेबल का 1000 रुपया गया अंदर, 250 रुपया करके हर महीने का। चिकन का 800, क्योंकि 200 रुपया करके हर हफ्ते का चिकन का बजट। मैंने बोला कि कम में गुजारना होगा इस महीना 2 महीना, क्योंकि वेलोर भी जाना है अगले महीने सितंबर में, और थोड़ा पूजा वगैरह भी है अक्टूबर में, तो सेविंग्स ज़रूरी है। 600 फ़िश का, क्योंकि हम फ़िश उतना ज़्यादा नहीं खाते हैं। ये शायद 200-300 रुपया तो मेरे चिकन पे चला जाएगी, और जो बचा कुछ है वो शायद एग में चला जाएगा, क्योंकि फ़िश हम खाते ही नहीं है उतना, रेयर बहुत, एक दिन महीने में 1 या 2 दिन खा लेते हैं। इस तरह से एग के लिए 600 रखा है। मिल्क के मेरा जो 10 रुपया वाला मिल्क का पैकेट आता है मैं वही लेती हूँ, तो एक साथ ले लेती हूँ 7 पैकेट
8 पैकेट तो उसमें आसानी हो जाता है, क्योंकि वो टोनेड मिल्क है ना, तो रह जाता है डीप फ्रीज में। उसके बाद मेरा जो लड़कियों की थोड़ा बहुत सामान की ज़रूरत होता है, कोई चीज़, तो उसके लिए डीओ वगैरह हो, पैड वगैरह हो, उसके लिए मेरा 300 अलग से बजट है। तो एक गया मेरा इस महीने का बजट, और जो पहले महीने का जो सेविंग्स था वो भी इसके अंदर डाल के रख लेंगे, ये मनी बैग के अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी होता है, कभी बाहर गए या गए तो इसके अंदर रहना ज़रूरी है। तो इस तरह से मैं अपना बजट बना के गुजारा कर लेती हूँ, और हो भी जाता है। थोड़ा दिक्कत आता है पर हो जाता है। आप भी इस तरह से कर सकते हैं। सब खुश रहना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे साथ रहना, सब खुश रहना। नमस्ते।